दोस्तों पार्टियों में आपने लाल रंग के कप तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इन कप के ऊपर ये लाइन क्यों बनी होती हैं? दोस्तों इनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, इसलिए ये आमतौर पर पार्टियों में देखे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये केवल डिजाइन के लिए नहीं होते हैं। दोस्तों कप पर बनी ये लाइन उंगलियों से कप को फिसलने से बचाती हैं और कुछ लोग इसका इस्तेमाल पदार्थों को नापने के लिए भी करते हैं। धरती के 28 दिन के बराबर क्यों होता है चांद का एक दिन, समझिए। चंद्रयान 3 लगातार चांद की तरफ कदम बढ़ा रहा है। 23 अगस्त को इसरो का ये मिशन अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत का नया इतिहास रच देगा। चंद्रयान 3 के साथ गए लैंडर और रोवर चांद पर एक दिन बिताएंगे। चांद धरती की परिक्रमा तकरीबन 27.3 दिन में पूरी करता है, इसलिए चांद का दिन धरती के 27.3 दिनों के बराबर माना जाता है। इसकी वजह चंद्रमा की घूमने की गति है। दरअसल चंद्रमा बहुत धीमी गति से परिक्रमा करता है, इसलिए धरती की परिक्रमा पूरी करने में यह तकरीबन 28 दिन लगा देता है, जबकि धरती सूर्य की परिक्रमा महज 24 घंटे में पूरी कर लेती है। आखिर चांद का मालिक कौन है? वहाँ पर जमीन कौन बेचता है? चांद पर जमीन खरीदने के लिए धरती पर रजिस्ट्री हो रही है। lunarregistry.com नाम की वेबसाइट चांद पर रजिस्ट्री करने का दावा करती है। वेबसाइट ने यह साफ किया है कि वह चांद की जमीन पर मालिकाना हक नहीं रखता। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने दावा किया था कि उन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। वेबसाइट के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत 3075 रुपए है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अनुसार किसी ग्रह पर देश या व्यक्ति अधिकार जमा नहीं सकता है। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और आप गलती से भी इन चीजों को ट्रेन में ना ले जाएं। नंबर 1 पर आता है सिलेंडर, उसके बाद केमिकल, उसके बाद पटाखे, उसके बाद गन, उसके बाद सिगरेट, उसके बाद केरोसिन। रेलवे एक्ट 1989 के मुताबिक अगर आप इन चीजों के साथ पकड़े गए तो आपके खिलाफ सेक्शन 164 के तहत कार्रवाई होगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा आदमी है जिसके पास पूरी प्राइवेट ट्रेन है। वो कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक किसान और गरीब आदमी है। रेलवे की एक बड़ी गलती की वजह से ट्रेन का मालिक बन गया था वो, और अब घर बैठे उस ट्रेन से होने वाली कमाई का हिस्सा लेता है। हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसका नाम संपूर्ण सिंह है और वो लुधियाना में रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली से अमृतसर जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के मालिक हैं वो किसान। दोस्तों आपको बता दें, साल 2007 में रेलवे ने किसानों की जमीनों को खरीदा था। उस वक्त जमीन का 25 लाख रुपए प्रति एकड़ में मिल रहा था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब संपूर्ण सिंह को पता लगा कि साइड वाले गाँव में तो 71 लाख रुपए मिल रहे हैं प्रति एकड़ के। इस बात से संपूर्ण सिंह निराश थे और शिकायत लेकर कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने जो पहला आदेश दिया उसमें मुआवजे की रकम 25 लाख से बढ़कर 50 लाख कर दी। उसके बाद संपूर्ण सिंह कोर्ट में केस जीत गए, फिर बाद में उनके नाम ट्रेन हो गई। सुबह बिना मुंह धोए पानी पीना सही है या फिर गलत है? सुबह उठकर हम क्या करते हैं और क्या खाते हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों को सुबह उठते ही चाय या फिर कॉफी पीने की आदत होती है। कुछ लोग बिना मुंह धोए पानी पीते हैं, और आइए जानते हैं ऐसा करना सही है या फिर गलत है। सुबह उठकर पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। बिना पानी पिए चाय या कॉफी पीने से शरीर में पाचन संबंधित कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। रात को सोते समय हमारे शरीर में कई प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो शरीर को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए सुबह कुछ भी खाने से पहले या बिना मुंह धोए सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। सुबह बिना मुंह धोए पानी पीने से शरीर के गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। आपको यह जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सलमान खान जिस मुन्नी को पाकिस्तान में छोड़ के आए थे, वह मुन्नी अब 4 मुन्नों के साथ भारत में लौट आई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीमा हैदर की। आज हम जानेंगे कि वो पाकिस्तान में किस तरह के मकान में रहती थी, इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सचिन के प्यार में 4 बच्चों संग भारत आई सीमा हैदर को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब पाकिस्तान में रहने वाले उसके पड़ोसी और मकान मालिक के बेटे का बयान आया है। उन्होंने बताया है कि सीमा 3 कमरों वाले एक घर में किराए पर रहती थी, जो कि कराची में है। वैसे तो उसका घर दिखने में काफी पुराना है और उसके घर के सामने सीवर का पानी और कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, और उस घर में पेंट भी नहीं हो रहा है। सीमा हैदर के लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को मुस्लिम हिंदू दोनों वर्गों से बराबर सम्मान मिला। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। वह अन्य मुगल शासकों की तरह नहीं था। उसके शासक में पूजा पाठ और धर्म स्थल बनाने की पूरी आजादी थी। अकबर ने नए हिंदू मंदिर बनवाने की अनुमति भी दी थी। उसने कई मंदिरों में विकास कार्य भी करवाए थे। इसी क्रम में उसने भगवान राम लक्ष्मण की तस्वीर वाले सिक्के भी छपवाए थे। अकबर ने सन 1604 से लेकर 5 में भगवान के सम्मान में इन सिक्कों को जारी किया था। आपको यह जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर ट्रेन के लास्ट कोच पर एक्स का निशान होता है, जिसे सुरक्षा के मामले में बनाया जाता है। यह निशान दर्शाता है कि यह ट्रेन का लास्ट कोच है। हालांकि वंदे भारत ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान नहीं होता है। इसका कारण है कि वंदे भारत एक हाई स्पीड ट्रेन है और पूरी तरह से अटैच्ड है। यह दोनों तरफ से चल सकती है, इसलिए इसे एक्स का निशान नहीं मिलता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आखिर क्यों गृह प्रवेश के बाद भी अंबानी परिवार एंटीलिया के अंदर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, आइए जानते हैं। गजब की जानकारी देंगे। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंटीलिया को बनाने में 12,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। एंटीलिया के गैराज में 168 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं और एक थिएटर भी है जिसके अंदर 50 लोग बैठ सकते हैं। हर फ्लोर का डिजाइन अलग है और मटेरियल भी अलग इस्तेमाल किया गया है। लेकिन 2010 में गृह प्रवेश के बावजूद इसमें अंबानी परिवार तुरंत शिफ्ट नहीं हुआ था। उस वक्त ऐसी अटकलें थी कि बैड लक की वजह से ऐसा किया गया था। जून 2011 में करीब 50 नामी पंडितों को बुलाकर घर में पूजा कराई गई थी। सितंबर 2011 में अंबानी परिवार इस सुपर लग्जरी हाउस में शिफ्ट हो गया था। आपको ये जानकर कैसा लगा कमेंट करें। आखिर एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है, आइए जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देश में इस समय करीब 15,000 ट्रेन चल रही हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेलवे की सुविधा होने से हम दूर का सफर कम खर्चे में तय कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो ट्रेन आपका सफर सस्ता बनाती है उस ट्रेन को बनाने में कितना पैसा खर्च आता है, आइए जानते हैं। एक ट्रेन में कई तरह के कोच होते हैं, जिसमें जनरल कोच, स्लीपर कोच और एसी कोच शामिल है। एक जनरल कोच बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। एक स्लीपर कोच को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं एसी कोच को तैयार करने में 2 करोड़ रुपए खर्च आ जाते हैं। रेलवे के एक इंजन की कीमत 18 से 20 करोड़ रुपए होती है। इस तरह 24 बोगी वाली ट्रेन बनाने में 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। 27 मंजिला का शानदार महल एंटीलिया दुनिया का दूसरा सबसे महंगा और बड़ा घर है। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बारे में हर कोई जानना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबानी परिवार इस घर के 27वें फ्लोर पर ही क्यों रहता है? गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमारी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीता अंबानी चाहती थी कि उनके परिवार के सभी सदस्यों के कमरों में सूर्य की किरणें पर्याप्त आती रहें, इसलिए उन्होंने 27वें मंजिल पर रहने का फैसला किया। उनके इस फ्लोर पर जाने की परमिशन बेहद खास लोगों की है। आपको ये जानकर कैसा लगा कमेंट करें। हवाई जहाज में होता है ये सीक्रेट रूम, जाने इसके अंदर क्या करते हैं पायलट और एयर होस्टेस। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए सफेद वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के रखें और बेल भी दबा देना। आप हवाई जहाज में अक्सर सफर करते होंगे तो भी आपको इसके सभी सीक्रेट के बारे में नहीं पता होगा। हवाई जहाज में कई सीक्रेट सुविधाओं के बारे में केवल स्टाफ को ही पता होता है। इन्हीं में से एक होता है छुपा हुआ कमरा, जो असल में सीक्रेट जगह होती है। इस सीक्रेट रूम को पायलट, कैबिन क्रू और एयर होस्टेस यूज करते हैं। लंबी फ्लाइट में स्टाफ के आराम करने और सोने के लिए ये रूम जहाज में बने होते हैं। इस तरह के सीक्रेट रूम लगभग हर हवाई जहाज में डिजाइन किए जाते हैं। इन कमरों में स्टाफ की सेफ्टी के लिए बेड पर सीट बेल्ट लगी होती है। इन सीक्रेट कमरों को अक्सर पर्दे से भी छुपाया जाता है और इनकी चाबी केवल स्टाफ के पास होती है और इन कमरों में खिड़की नहीं होती, जो इनकी इकलौती कमी है। मुकेश अंबानी के घर में क्यों नहीं है ये चीज, आइए जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है। एंटीलिया दुनिया का सबसे अनोखा घर है। अंबानी के घर में सब चीज होने के बाद भी एक छोटी सी चीज नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज कौन सी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंबानी के घर के मंदिर में अगरबत्ती नहीं होती है। अंबानी परिवार पूजा पाठ का खास ध्यान रखते हैं। हमेशा अंबानी परिवार कोई भी शुभ कार्य शुरू होने से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। हिंदू धर्म में अगरबत्ती जलाने की मना होती है क्योंकि अगरबत्ती बांस से बनती है। सनातन परंपरा में बांस जलाना अशुभ माना जाता है। इससे पितरों का क्रोध बढ़ता है और पितृ दोष लगता है।
आखिर ट्रेन के पंखे चोरी क्यों नहीं हो सकते हैं, आइए जानते हैं। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। ट्रेन में यात्रा के दौरान रेलवे की ओर से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं जो सफर को आसान बना देती हैं। ट्रेन में एसी क्लास लगा होता है जिसमें आप गर्मी के दिनों में भी आराम से सोकर यात्रा कर सकते हैं। 2 सीटर और स्लीपर क्लास में हवा के लिए पंखे लगे होते हैं जो यात्रा के दौरान गर्मी से राहत देते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि रेलवे के पंखों की चोरी हो गई है? नहीं ना, और आप शायद सुनेंगे भी नहीं। दरअसल ट्रेन में लगे इन पंखों की कोई चोरी नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे काम करती है गजब की तकनीक। रेलवे ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसमें ये पंखे तभी काम करेंगे जब तक ट्रेन में लगे होंगे। अगर आप इन पंखों को ट्रेन से निकालकर अपने घर पे चलाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चल पाएंगे। दरअसल घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 2 तरह की होती है। पहली होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। घर पर मिलने वाली डीसी की अधिकतम पावर 5, 12 या फिर 24 होती है, जबकि एसी की अधिकतम पावर 220 वोल्ट होती है। ट्रेनों में जो पंखे लगाए होते हैं वो 110 डीसी पर काम करते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये है कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूंछ होती है लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा किंग ऑफ हर्ट्स के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, गजब की जानकारी देंगे, इसलिए में फॉलो और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ब्रिटिश न्यूज़पेपर के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हर्ट्स बिना मूंछे वाला राजा हो गया। पानी के कुएं के गोल आकार के पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए में फॉलो और लाइक करना ना भूलें। दरअसल कुएं में बहुत सारा पानी रहता है। कुएं में जितने ज्यादा कोने होंगे उन पर पानी का दबाव भी उतना ज्यादा होगा। इससे कोनों में जल्दी ही दरार पड़ने लगेंगी, कुआं कम समय में ही धंसने लगेगा। वहीं गोल आकार में पानी का प्रेशर पूरे कुएं पर एक समान रहता है। इस आकार से कुएं की उम्र को लंबा किया जा सकता है। ट्रेन की शुरुआत और अंत में ही क्यों लगे होते हैं जनरल डिब्बे, आइए जानते हैं। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। रेलवे के अधिकारी के मुताबिक ट्रेन के जनरल डिब्बों में स्लीपर और एसी कोच के मुकाबले अधिक भीड़ होती है। जनरल डिब्बों में चढ़ने उतरने वाले यात्रियों की भारी संख्या होती है। ट्रेन में जनरल डिब्बों को सबसे आगे और सबसे पीछे लगाने से पैसेंजर की भीड़ समान रूप में बंट जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो स्टेशन के बीच में ही यात्रियों की भारी भीड़ लग जाएगी, जिसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेन में जनरल डिब्बों को सबसे आगे और पीछे लगाने से ट्रेन का बैलेंस भी बना रहता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बोर्ड और डीबोर्ड में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर जनरल कोच को ट्रेन के बीच में लगाएं तो सीटिंग अरेंजमेंट और दूसरी व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ सकता है। भारत में क्रिकेट का काफी क्रेज है। इस खेल में गेंद काफी अहम होती है। हर फॉर्मेट में अलग तरह की गेंद का इस्तेमाल होता है। टेस्ट मैच में रेड रंग की गेंद का इस्तेमाल होता है। क्या आपको इस गेंद की कीमत पता है? आज हम आपको इस गेंद की कीमत बताने जा रहे हैं, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। इस गेंद को कूकाबुरा कंपनी बनाती है। यह एक ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट कंपनी है। इस गेंद की कीमत लगभग 5000 रुपए होती है। अगर महीने तक सोने को पानी में रख दिया जाए तो क्या होगा, आइए जानते हैं। रोज की तरह गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। कई लोगों का मानना है कि ऐसा करने पर सोना पानी में पिघल जाएगा, मगर सोने के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। सोना पानी में ना ही पिघलता है और ना ही घुलता है। सोने पर हवा और पानी का कोई असर नहीं होता है। पानी से सोने की चमक पर ज्यादा असर नहीं होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कूलर में पानी भरने के बावजूद उसका पानी गायब हो जाता है, लेकिन एसी में पानी ना भरने पर भी उससे पानी निकलता है। ऐसा क्यों होता है, जानिए। रोज की तरह गजब की जानकारी देंगे, इसलिए में फॉलो और लाइक करना ना भूलें। अगर रात में कूलर में पानी भरकर उसे चलाया जाता है तो पानी सुबह तक गायब हो जाता है। ऐसा इवेपोरेशन के कारण होता है। इवेपोरेशन के अंदर पानी गैस में बदल जाता है। कूलर का पानी इस प्रोसेस से होते हुए गैस बनकर उड़ जाता है। इसकी वजह से आपको बार बार कूलर में पानी भरना पड़ता है। दूसरी ओर एसी में पानी नहीं भरा जाता, फिर भी उससे पानी निकलता है। आलम यह है कि पाइप के आगे कोई बाल्टी रखनी पड़ती है। एसी से पानी का निकलना कंडेंसेशन के कारण होता है, जिसके अंदर गैस पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए एसी कमरे से गर्म हवा खींचता है और उसे कूलिंग कॉइल के ऊपर से गुजारता है, और फिर कूलिंग कॉइल की सतह पर तरल पानी की बूंदें बनना चालू हो जाती हैं। यह बूंदें ही पानी बनकर बाहर निकलती हैं।
आपको एक ऐसी नौकरी के बारे में बताते हैं जहां कंपनी पिज्जा खाने के देती है पैसे की तरह गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। दरअसल एक रिसर्च सेंटर विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को नौकरी पर रखना चाहता है जिन्हें स्वाद परखने में महारत हासिल हो, जो कुछ भी चखकर तुरंत बता दे कि फूड कैसा है। उन्हें दूसरे शब्दों में आप डेयरी स्वाद परीक्षक भी कह सकते हैं। इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और एक्सपर्ट्स बनाया जाएगा। जॉब प्रोफाइल के मुताबिक ऐसे लोग इसके लिए फिट होंगे जो स्वाद के बारे में जानते हो और बेहतर तरीके से इसके बारे में बता सकें। आपको ये जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस गांव में मिलता है फ्री में दूध, आखिर क्यों? आइए जानते हैं, गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। हरियाणा के शहर भिवानी के पास एक ऐसा गांव है जहां लगभग 750 घर बने हुए हैं। इस गांव को नाथुवास के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि नाथुवास के प्रत्येक घर में 2 से 3 गाय और भैंसे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस गाँव का एक भी शख्स दूध का व्यापार नहीं करता है। अगर किसी को जरूरत है तो दूध फ्री में दे दिया जाता है, लेकिन बेचा नहीं जाता। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। गांव के निवासी बताते हैं कि 150 साल पहले की बात है। गांव में एक भयंकर महामारी तेजी से फैल गई थी। एक एक करके जानवर मरने लगे थे। उस समय गांव के एक महंत ने बचे हुए जानवरों को पेड़ से बांध दिया और गांव के निवासियों से कहा कि आज के बाद गांव में दूध नहीं बेचा जाएगा। गांव वालों ने महंत जी की बात मान ली और दूध बेचना बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रेन में स्टीयरिंग होता है या फिर नहीं होता है। आज आप इस कंफ्यूजन से दूर हो जाओगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर गजब की जानकारी मिलती है। बता दें कि ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्टीयरिंग नहीं होता है तो घुमावदार पटरियों पे मुड़ती कैसे होगी ट्रेन। बता दें कि ट्रेन को टेक्निकल सिस्टम के जरिए हैंडल किया जाता है। ट्रेन के पहिए का डिजाइन कुछ इस प्रकार होता है कि वो पटरी को पकड़कर चलती है। घुमावदार पटरियों के अंदर नुकीला लोहा लगा रहता है जो ट्रेन को दिशा देने का काम करता है। तो इसी के साथ आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई है। आखिर पुलिस की गाड़ियों के शीशे बुलेट प्रूफ क्यों नहीं होते हैं, गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों रोजाना जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने वाली पुलिस अधिकारियों की गाड़ी बुलेट प्रूफ क्यों नहीं होती है। हालांकि पूरी दुनिया में ज्यादातर पुलिस विभाग ने यह दावा किया है कि उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं जो कुछ हद तक उनमें बैठे हुए लोगों को सुरक्षित रखती है। उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट तो दी जाती है, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं दी जाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक एक बुलेट प्रूफ कार बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और दुनिया में कहीं भी पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही सबसे ज्यादा वाहन होते हैं। अगर पुलिस बड़े स्तर पर अपनी कारों को बुलेट प्रूफ करवाए तो इसमें भारी भरकम रुपया खर्च हो जाएगा। यही कारण है कि कई देशों में पुलिस की गाड़ियां बुलेट प्रूफ नहीं होती हैं और पुलिस आम सुरक्षा के साथ गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कुत्ते अचानक से घास खाने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचने की कोशिश की है? गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। दरअसल कुत्ते अक्सर मांस, दूध, अंडे खाते हैं। जब कोई कुत्ता घास खाना शुरू करता है तो लोगों को उसे देखकर बहुत अजीब लगता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कुत्ते घास क्यों खाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुत्ते तब घास खाते हैं जब उनका पेट खराब होता है। यही वजह है कि कई बार कुत्ते घास खाने के बाद उल्टी कर देते हैं। हालांकि हर कुत्ता ऐसा नहीं करता है। कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो घास खाकर भी दूसरा खाना खाते हैं और आराम से रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ता तभी घास खाता है जब वह कोई ऐसी चीज खाता है जिससे गैस संबंधित समस्या होती है। उसे ठीक करने के लिए कुत्ता घास खाता है। दूसरी ओर कुछ कुत्ते घास खाना पसंद करते हैं जब उनके शरीर में फाइबर की कमी होती है। और सारे कुत्ते घास तब खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है। क्या आपने भी अपने कुत्ते को घास खाते हुए देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए जानते हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस के बारे में। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। समांता रुतु प्रभु 89 करोड़ की नेट वर्थ के साथ भारत की 10वीं सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं। बाहुबली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी 120 करोड़ की नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं। नयनतारा की नेटवर्थ 165 करोड़ रुपए है और वो भारत की 8वीं सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं। कैटरीना कैफ का नंबर इस लिस्ट में 217 करोड़ की नेटवर्थ के साथ 7वां है। माधुरी दीक्षित का जादू आज भी कायम है। 248 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ वो भारत की 6ठी अमीर एक्ट्रेस हैं। अनुष्का शर्मा इंडिया की टॉप एक्ट्रेस में 255 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ 5वें नंबर पर हैं। दीपिका पादुकोण की नेटवर्थ लगभग 314 करोड़ रुपए है, वे इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ लगभग 580 करोड़ रुपए है। इसी के साथ वो भारत की दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं। सबसे अमीर अभिनेत्रियों की लिस्ट में ऐश्वर्या राय सबसे ऊपर है। ऐश्वर्या राय की कुल नेटवर्थ करीब 828 करोड़ रुपए है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस
ऑफिस के टॉयलेट में 6-6 घंटे बैठा रहता था एम्प्लॉई। वजह पता चली तो चली गई उसकी नौकरी। गजब की जानकारी देंगे, इसलिए में फॉलो और लाइक करना ना भूलें। एक शख्स को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया, वो ऑफिस सीट से ज्यादा वक्त टॉयलेट में बिताता था। वह ऑफिस में आता तो था, लेकिन उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी। दरअसल वो हर 2 घंटे में वॉशरूम जाने के नाम पर वहाँ घंटे घंटे भर तक वक्त निकालता रहता था। शुरुआत में तो उसकी इस हरकत को मैनेजर ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब ये उसकी रोज की आदत बन गई तो उसके घर नोटिस जारी करते हुए पूछताछ की गई। जिस शख्स को नौकरी से निकाला गया था, उसने 2006 में इस कंपनी को ज्वाइन किया। वहाँ इसने करीब 7 साल यानी 2013 तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया। अगले साल 2014 में उसे पेट के हाजमे से जुड़ी ऐसी बीमारी हुई कि ट्रीटमेंट भी कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इलाज चलता रहा पर समस्या दूर नहीं हुई। उसे दिन में 3 से 6 घंटे तक टॉयलेट ब्रेक पर रहना पड़ता था। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने कोर्ट में केस कर दिया। दिल्ली के वो 5 इलाके जहां लोग चलती ट्रेन पर फेंकते हैं पत्थर। वजह तो बेहद हैरान करने वाली है, इसलिए हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी जानकारी यहीं मिलती है। इनमें सदर बाजार, आदर्श नगर, पालम, दिल्ली छावनी, दया बस्ती, पटेल नगर, आनंद विहार और ओखला तुकलबाद रेलवे स्टेशन शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं लोग क्यों फेंकते हैं ट्रेन के ऊपर पत्थर। आरपीएफ अधिकारी बताते हैं चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंकने के बहुत सारे कारण हैं। एक अधिकारी ने कहा कभी कभी पटरियों के पास खेल रहे बच्चे गुजरने वाली ट्रेनों पर पत्थर फेंकते हैं। कई मामले में शराबी और अपराधी भी ये खुराफात करते हैं। अधिकारी ने बताया कि हमने यह पाया है कि कई लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। उन्हें ऐसा करना मजेदार लगता है, लेकिन इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं।